हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम पहली यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। भाई क्या है हमारा टॉपिक कि हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा है। अभी अगला जो टॉपिक है वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। फील्ड ड्यू टू uniformly charged spherical cell। सेल जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत सारी तरह के होते हैं भाई। जैसे सेल का मतलब होता है घड़ी का सेल, एक सेल का मतलब होता है बेचना, एक सेल का मतलब होता है कि एक गोला जो अंदर से या एक स्फेरिकल शेप का गोला, उसको हम क्या नाम देंगे? सेल। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर है ओ। क्लियर? कंसीडर a spherical cell having charge Q, और जो चार्ज Q है ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। भाई सरफेस है तो हम कौन सी डेंसिटी पढ़ेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। हैविंग चार्ज Q विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। इसकी सरफेस के ऊपर हमने इसको क्या कर रखा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, एक स्फेरिकल सेल है जिसका चार्ज Q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसकी सरफेस के ऊपर, जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, एंड हैव रेडियस कैपिटल R विद इट्स सेंटर एट O। और सेंटर किसके ऊपर है? O के ऊपर है। क्लियर है? हमने किसी डिस्टेंस स्मॉल r उसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये कितनी है भाई? स्मॉल r। इसके ऊपर हमने कोई गॉसियन सरफेस ले ली और इस सरफेस का छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया जिसको हम नाम देते हैं ds, और ds की डायरेक्शन आउटवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके आगे नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, यानी कि ds और E दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। ये पॉइंट ले लिया हमने P। लेट OP इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस की थ्योरम क्या है कि E और ds की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट है तो हटाओगे क्या लगाओगे? कोस थीटा लगाएंगे। ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन
नोट। ई को वहाँ रखो, ds का एरिया इंटीग्रेशन निकाल दिया, किसके इक्वल, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। सरफेस एरिया है किसका है, स्फेरिकल का, और स्फेरिकल का सरफेस एरिया है तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, स्फेरिकल का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, क्यू डिवाइड बाई 4πr स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। यहाँ क्यू बाई 4πr स्क्वायर यानी कि क्यू डिवाइड बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम नाम देते हैं चार्ज डेंसिटी। यानी कि ई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। क्लियर है यहाँ तक। एक बार फिर से देखो, हमने गास थ्योरम को अप्लाई किया, गास थ्योरम से हमें मिला ई और ds की डॉट प्रोडक्ट क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट हटाई तो क्या लगाएंगे, कोस थीटा, और कोस थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम, कोस की वैल्यू 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू 1 रख दी तो कोस थीटा हट गया भाई, और कोस थीटा हटा तो क्या बच गया, ई और ds की इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन 4πr स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो क्यू बाई 4πr स्क्वायर यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमने ये पढ़ी सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक क्लियर है। हम मान लें भाई कि कोई भी पॉइंट है वो इनसाइड सेल है, एट ए पॉइंट इनसाइड सेल के अंदर है कोई पॉइंट, तो जितना चार्ज है वो सारा चार्ज किसके ऊपर स्टोर है, सरफेस के ऊपर। सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इनसाइड सेल चार्ज की वैल्यू 0, और अगर चार्ज 0 है तो ई की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सेल। ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल। क्लियर। अब जो एक छोटी सी चीज रहती है कि भाई इनसाइड 0 है, जैसे ही बाहर निकले आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम एक ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच। जब आर सरफेस के ऊपर है, आर किसके ऊपर है, यहां किसके ऊपर है, एट सरफेस। सरफेस के ऊपर जब होगी तो आर की वैल्यू क्या रखी जाएगी, कैपिटल आर। क्या रखी जाएगी, कैपिटल आर। और ये वैल्यू सबसे कम है, इसके बाद वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी। अंदर जैसे ही आए तो हम इनसाइड सेल हमने क्या पढ़ा, 0, यानी कि अगर बीच की दूरी आर से कम है तो 0, यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, 0। जैसे ही सरफेस के ऊपर आए मैक्सिमम, फिर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि यहाँ ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सरफेस के ऊपर क्या है वैल्यू, मैक्सिमम। क्लियर है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, गास थ्योरम की एक छोटी सी एप्लीकेशन थी, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट जो है सेम टू सेम है, ठीक है, सिर्फ इतना है कि ये तो थी अंदर से खाली, अगली जो सेल है हमारी वो क्या है, सॉलिड सेल है। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड
सेल, स्फेरिकल भी लिखा मिल सकता है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेरिकल सेल। ठीक है, सेम टू सेम फिगर रहेगा जो इसका है, सिर्फ अंतर कितना है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि भाई हमारा जो सेल है वो क्या है, सॉलिड है। तो फिगर क्या रहेगा, पिछले वाला सेम टू सेम फिगर एज इट इज, वो कहो। अब फिगर से ही चलते हैं। सरफेस की जगह, जो सरफेस हमने यूज किया शब्द, इसकी जगह पर जो शब्द यूज होगा वो, ये खाली थी तो सरफेस यूज किया हमने, सॉलिड है तो क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे। कंसीडर, सेम टू सेम लिखेंगे, ए स्फेरिकल सेल ए सॉलिड, कंसीडर ए सॉलिड स्फेरिकल सेल having चार्ज, यहाँ क्यू डैश ले लेते हैं भाई थोड़ा सा, ताकि अलग दिखे कि इस क्यू में और इस क्यू डैश में थोड़ा अंतर है। क्यू डैश हैविंग रेडियस कैपिटल आर विद इट्स सेंटर एट ओ। ठीक है, और जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। और मान लेते हैं कि वॉल्यूम के ऊपर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये है हमारी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो। क्लियर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं भाई। शुरुआत अप्लाई गाउस थ्योरम, सेम टू सेम वहीं से अप्लाई गाउस थ्योरम। और गाउस की थ्योरम क्या कहती है, ई और डी एस जो हैं उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो किसके बराबर होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ सॉलिड है, सॉलिड है इसलिए हम नोट नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ मीडियम है, मीडियम के लिए हम वैक्यूम वाली कंडीशन है उसको हटा देते हैं। क्यू डैश हमारा चार्ज है और डॉट प्रोडक्ट है तो क्या यूज करेंगे, कोस थीटा यूज करेंगे, किसके बराबर, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। कोस थीटा हटा दो भाई, कोस थीटा हटेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो थीटा की वैल्यू 0, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 वैल्यू पुट की तो सारा कुछ भी चेंज नहीं। ई और डी एस किसके बराबर, क्यू डैश डिवाइड बाई सिग्मा। डी एस का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा था भाई, क्यू डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू डैश एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन जो क्यू डैश है हमारे पास, ये तो चार्ज है, और चार्ज किसके ऊपर बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम के ऊपर है तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की 3। ये वैल्यू हमने वहां पुट की तो वैल्यू कितनी आई, ई 1 एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू की डैश की वैल्यू से गुणा की, रो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पावर कट गई, 1 पावर बच गई, तो हमारे पास वैल्यू ई की कितनी आई भाई, ऊपर हमारे पास एक तो बच गया रो, एक बच गया आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन और 3 आउटसाइड। एट सरफेस
सरफेस के ऊपर हमने पढ़ा कि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो सरफेस है तो रेडियस कितनी, कैपिटल आर, 3 एप्सिलॉन। क्लियर है। अगर हम सरफेस के ऊपर पढ़ रहे हैं, इनसाइड पढ़ लिया कि भाई आर पॉइंट है कोई भी अंदर की तरफ है, तो चार्ज की डेंसिटी यानी कि अगर सरफेस काट दी तो वो भी कटेगी, चार्ज भी कटेगा। इसके बाद आउटसाइड, आउटसाइड के लिए हमने पढ़ा था कि सेल है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक पॉइंट चार्ज की तरह। यानी कि जैसे ही हम सरफेस के ऊपर या बाहर पहुंचे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या है भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर। तो हम जो ई और आर का जो ग्राफ तैयार करेंगे, ये ई का पोर्शन है, ये आर के लिए है, ये एट सरफेस, सरफेस के ऊपर क्योंकि आर की वैल्यू मैक्सिमम, तो सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू मैक्सिमम, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो। जैसे ही बाहर निकले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है। जो थोड़ा सा चेंज है वो क्या है कि जो ये सरफेस बाहर वाली है ये तो हमारी असली सरफेस है, यानी कि इस तरह से पढ़ेंगे हम, ये जो है ये तो अंदर की तरफ सरफेस है, लेकिन जो असली सरफेस है हमारी वो बाहर है, जिसकी रेडियस आर है। क्लियर है। ये हमारे गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन थे, आसान से एप्लीकेशन थे। इनमें दोनों के रिजल्ट जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं भाई, कई जगह पर यूज़ होते हैं वो रिजल्ट। उसके बाद इनके ऊपर कोई एक, ये ज़्यादा स्फेरिकल सेल के लिए, ये एग्ज़ाम के अंदर भी कई बार आ जाता है भाई। तो अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए।